नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है। तो यहां पर मैं आज एक बार फिर से एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाला हूं और वो रिक्रूटमेंट है महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट एंटिटी, यानी कि पोस्ट ऑफिस के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आई है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 1371 पोस्ट निकल के आई है, तो इनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऐसी 3 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। इनके बारे में, इनकी वैकेंसीज के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट के लिए आपका 12th पास रहना चाहिए। उसके बाद में आपको कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए, यानी कि आपका MSc यहाँ पर कंप्लीट रहना चाहिए। दोस्तों, जो सेकेंड पोस्ट है उसमें भी आपको 12th पास ही चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर रहना चाहिए। और जो थर्ड पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है उसमें तो आपको सिर्फ 10th पास रहना चाहिए आप, और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर रहना चाहिए। तो इस तरह का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो है एज ऑन 3 नवंबर 2020, यानी कि 3 नवंबर 2020 तक। दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट नंबर पहली और दूसरी है उनके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो है 18 से 27 वर्ष, यानी कि 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट नंबर 3 है उनके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो है 18 से 25 वर्ष। दोस्तों, आपको बता दूं, आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो महाराष्ट्र रहेगा और ये महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में, और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। तो यहाँ पर जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को 500 रुपये पे करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर करोगे, और SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर करोगे। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो दी गई है। तो आपकी जो लास्ट डेट रहेंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 3 नवंबर 2020। तो दोस्तों, 5 अक्टूबर 2020 से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 3 नवंबर 2020 रात के 12 बजे तक ये वेबसाइट यहाँ पर चालू रहेंगी। तब तक आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है और यहाँ पर सिर्फ आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। अब बात करते हैं आपके पे स्केल की। तो यहाँ पर पोस्टमैन और मेल गार्ड, इनको जहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा और वो रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। तो इतना यहाँ पर आपको पे स्केल दिया जाएगा पोस्टमैन और मेल गार्ड को। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उन्हें यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 इतना पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी, आपको मैं नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में जाना है और वहाँ से आपको आपकी वैकेंसीज देख लेना है। आपके मुंबई के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकल गई है, पोस्ट के लिए यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए कितनी वैकेंसी है, आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन में जाना है और वहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेना है आपके वैकेंसीज की, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो बेटर तरीके से। तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो वैकेंसीज फॉर द पोस्टमैन, और उसके बाद में जो वैकेंसी दी गई है वो है मेल गार्ड के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है मेल गार्ड के लिए भी। और लास्ट में जो वैकेंसी दी गई है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ सब ऑर्डिनेट ऑफिस के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको वैकेंसी दी गई है। तो आप इसे ज़रूर से देख लीजिए और उसके बाद में ही आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है, तो आपको यहाँ पर बिंदास होकर इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे कि आपको यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या क्या लाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड लेके आना है सबसे पहले, जैसे आप सेंटर पे जाओगे, और साथ ही साथ आपको आपका एक फोटोग्राफ लेके जाना है और आपका एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर लेकर जाना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आप यहाँ पर लेकर जा सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको जब आप सेंटर पे जाओगे तब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन होंगी उस पर से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए जब आपका यहाँ पर पेपर 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद में आपका पेपर 2 और पेपर 3 होगा, उस पर से आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं सेंटर्स की। तो आपको जो एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स
रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, तो अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, तो महाराष्ट्र स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि आप अमरावती में रहते हो तो अमरावती के लिए भी यहाँ पर आपको सेंटर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पेपर के बारे में। आपका पेपर पैटर्न यहाँ पर किस तरह से रहने वाला है। तो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो इस तरह से 3 पेपर होने वाले हैं और उनके भी यहाँ पर टाइप दिए गए हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग, उसमें आपको पेपर 1 में कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर 2 में लोकल लैंग्वेज टेस्ट, पेपर 3 में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो आपका पेपर 3 में होने वाला है। सेकेंड है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के ऊपर से आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव यहाँ पर रहने वाले हैं, और पेपर 3 में आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर पेपर होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपके पेपर के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस भी दिए गए। तो मैक्सिमम पेपर 1 के जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं, पेपर 2 के 60 मार्क्स रहेंगे और पेपर 3 के 40 मार्क्स रहेंगे। और जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा वो है 90 मिनट्स पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 45 मिनट्स और पेपर 3 के लिए 20 मिनट्स। और आपके पेपर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहेंगी वो भी यहाँ पर दी गई है, इंग्लिश, हिंदी और अपनी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है। तो पेपर 1, पेपर 2 इनके लिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, और जो पेपर 3 है उनके लिए सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है। और जो लैंग्वेज रहेंगी आंसर पेपर की, यानी कि जो आप लिखोगे उस पेपर की जो लैंग्वेज रहेंगी वो आपको यहाँ पर, यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना है। क्वेश्चन पेपर तो आपका हिंदी, इंग्लिश और मराठी में है ही। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे देख के और आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो तो उस तरह से आप पेपर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कट ऑफ भी दिया गया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। तो यहाँ पर पेपर 1 में SC/ST को 33% चाहिए, OBC को 37% चाहिए, UR को 40%, EWS को 37% और PWD को 33%। तो पेपर 2 में भी इसी तरह आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, जैसे मैंने पेपर 1 में आपको बताया। और जो पेपर 3 रहेगा उसमें SC/ST को 65% चाहिए, OBC को 70% चाहिए मिनिमम, और UR को 75% चाहिए, और EWS को 70% और PWD को 65% यहाँ पर रहने वाला है। तो ये जो पेपर 3 है आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो इस तरह आपका पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। आगे आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस भी दिया गया है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, तो इसे आप जरूर से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक अरिथमेटिक के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, और पेपर 2 आपका 45 मिनट्स का रहेगा और उसमें 60 मार्क्स रहेंगे। और वहाँ पर आपको जिस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, सभी को 1 मार्क्स यहाँ पर रहेगा, और वो इंग्लिश बेस्ड यहाँ पर रहने वाला है, लोकल लैंग्वेज बेस्ड यहाँ पर रहेगा। तो लैंग्वेजेस के ऊपर आपका सेकेंड पेपर रहने वाला है, उसमें जो सिलेबस आपको सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से दिया गया है, तो इसे आप जरूर से देख लीजिए। और पेपर 2 में तो आपके यहाँ पर डाटा एंट्री की टेस्ट होंगी 20 मिनट्स की, और आपका कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा, और उसके आपको 40 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेपर का सिलेबस भी दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जिस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वैकेंसीज यहाँ से जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद में अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रह सकते हो ताकि आपको सभी अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे। तो वहाँ से आपको जुड़े रहना है ऑफिशियल वेबसाइट से। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपके सभी 10th और 12th के दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के और नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के और नए नए वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।